नाम से देखेंगे। और आज हम एक नए भविष्यद्वक्ता के बारे में सीखने जा रहे हैं। और वो भविष्यद्वक्ता जिसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं उसका नाम है आमोस। तो आमोस की किताब से हम आज सीखने जा रहे हैं। सो टुडे आज जो है एक इंट्रोडक्टरी एक ये सभा होगी और इस सभा के दौरान हम देखेंगे आमोस भविष्यद्वक्ता नबी जो है उसके बारे में। मेरी आवाज आ रही है आप सबको ठीक से आ रही है, क्लियर? सो भविष्यद्वक्ता आमोस जो है ये भी एक छोटे भविष्यद्वक्ताओं में से एक भविष्यद्वक्ता है। और ये भविष्यद्वक्ता जो है उसको एक देहाती भविष्यद्वक्ता या फिर किसान भविष्यद्वक्ता कहा जाता है। और परमेश्वर के एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें यहूदा में अपने साधारण जीवन से उत्तम एक इज़राइल राज्य के बड़े अमीर लोगों और उनकी अधार्मिक जो बातें थी आत्मसंतुष्टि के सामने उसने प्रचार किया और कठिन कार्य के लिए विवश किया था। इस भविष्यद्वक्ता के रूप में उनका यह आह्वान वास्तव में एक बोझ था जो उनको उनके नाम के साथ अच्छी तरह मेल खाता था, जिसका अर्थ बोझ ढोने वाला या पाप के विरुद्ध परमेश्वर के ध्येय न्याय का उनका संदेश उनकी पूरी भविष्यवाणी की छाया थी। तो ये आमोस जो है उसके बारे में अगर हम देखते हैं तो एक ऐसा भविष्यद्वक्ता था जिसे देहाती या कंट्री प्रॉफिट कहा जाता था। उसी राष्ट्र के लिए भविष्यवाणी वो करने वाला या उस एक राष्ट्र के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाला ऐसा भविष्यद्वक्ता था। और किसानों का भविष्यद्वक्ता भी इसे कहा जाता है। तो आमोस के बारे में ये पहली बात पाते हैं। आप वचन 1 में देखिए आमोस की किताब तो वचन 1 से ही देखते हैं कि वो कौन है। भेड़ बकरियां चराने वाला। सो ही इज अ प्रॉफिट ऑफ फार्मर। वो उसे उस खेती बाड़ी का ज्ञान है, भेड़ बकरियों का ज्ञान है। और इसीलिए वचन 1 से हम जान पड़ते हैं कि इसीलिए उसे किसान भविष्यद्वक्ता कहा गया है और परमेश्वर उसे चुनता है। मैं उस पैरा को वापस एक बार आपके सामने पढ़ूंगा। आमोस जिन्हें देहाती भविष्यद्वक्ता या किसान भविष्यद्वक्ता जाना जाता है, परमेश्वर के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें यहूदा में अपने साधारण जीवन से उत्तर के इज़राइल राष्ट्र के बड़े अमीर और उनकी अधार्मिक आत्मसंतुष्टि के सामने प्रचार करने के कठिन कार्य के लिए विवश किया गया था। भविष्यद्वक्ता के रूप में उनका यह आह्वान और वास्तव में एक बोझ था जो उनके काम के साथ अच्छी तरह मेल खाता था, जिसका अर्थ बोझ ढाने वाला है। पाप के विरुद्ध परमेश्वर के ध्येय न्याय का उनका संदेश उनकी पूरी भविष्यद्वक्ता की छाया है। तो पूरे भविष्यवाणी में वो पाप के विरुद्ध परमेश्वर के उस ध्येय को उनके बताना चाहता है। और किसको खासकर बताना चाहता है? जो उस वक्त के काफी अमीर लोग थे, बड़े लोग थे और जो अपने समृद्धि के कारण बहुत ही अधार्मिक रीति से अन्य लोगों से व्यवहार करते थे। उनके लिए इस भविष्यद्वक्ता को हम देखते हैं। अब यह कब लिखा गया, उसका कालखंड क्या था? आमोस 1:1 में हमें इस बारे में कुछ सामान्य जानकारी मिलती है कि इस भविष्यद्वक्ता ने परमेश्वर की ओर से सब बातें की थी। उस समय यहूदा उजिया सिंहासन पर था और लगभग 792 से लेके ईसा पूर्व 40 तक और इज़राइल के यरोबाम द्वितीय राज्य कर रहा था। तो ये कब भविष्यवाणी कर रहा है? जब उजिया वहां पे सिंहासन पे बैठा था और यहाँ पे जेरोबाम 2 जो पहले भविष्यद्वक्ता के बारे में जब हमने जाना था, तभी भी यरोबाम 2 जो है, दूसरा यरोबाम, वो उस वक्त राज्य कर रहा था। तभी आमोस के पास परमेश्वर की भविष्यवाणी चली जाती है। तो उनके अलावा भी अन्य जानकारी हमें दी गई है, वह अनिश्चित है। आमोस 1:1 में एक भूकंप का भी उल्लेख किया गया है और भविष्यद्वक्ता जकरिया
14 के 5 में इस बात का उल्लेख करता है। हालांकि हम पूरी निश्चितता के साथ यह तारीख नहीं तय कर सकते कि यह घटना कब घटी थी, पर ऐसा माना जाता है कि 760 से लेके 750 ईसा पूर्व के आसपास ये भविष्यवाणी की गई है। हम इस तारीख का उपयोग करेंगे कि वह मान लो 7 से 55 ये दोनों के बीच में की जो तारीख है, तब ये भविष्यवाणी की गई है। आपने अभी तक जितने भी भविष्यवक्ता देखे हैं, उसकी तारीख जो है ठीक से तय की गई नहीं है, पर अनुमान लगाया गया है जिस राजा के दौरान उसने भविष्यवाणी की, उस राजा का कालखंड देखते हुए बताया जा सकता है कि इसने कब भविष्यवाणी की थी। इजराइल के हालात बहुत ही दयनीय थे। भौतिक दृष्टि में यरोबाम द्वितीय सीमाओं का विस्तार कर रहा था, इजराइल की संपत्ति बढ़ा रहा था। जैसे कि योना का अध्ययन करते समय उल्लेख किया गया है कि सब महाशक्ति के रूप में असीरिया के उदय में देरी के कारण संभव हुआ था। आध्यात्मिक दृष्टि से इजराइल बहुत ही इजराइल नीचे गिर गया था। हर कोने में पाप मौजूद था और अपनी सफलताओं के कारण अमीर वर्ग के लोग जो थे अहंकार से भर रहे थे। इसके परिणाम रूप भोग विलास और जो बातें हैं, भोग विलास की बातें, उसमें वो लोग बहुत उलझे हुए थे। और इसी रीति से रिश्वतखोर और राजनीतिक भ्रष्टाचार के माध्यम से न्याय का पूरी तरीके से पतन हुआ था, जो वचन अध्याय 5 का 10 से 12 में हम देखते हैं। गरीब पर बेरहमी से अत्याचार कर रहे थे, 2 अध्याय उसका 6 से लेके 8 तक, 4 अध्याय 1 से लेके 8 तक और 4 अध्याय उसका 6वां वचन। तो दिस इज काइंड ऑफ बैकग्राउंड कि क्या चल रहा था, जिसकी बदौलत आमोस के पास परमेश्वर की बात चली गई कि उसे क्यों भविष्यवाणी करनी पड़ी। जैसे अभी मैंने कहा कि इनकी सफलता इतनी बढ़ गई थी कि आध्यात्मिक दृष्टि से कहीं ना कहीं गिर गए थे। भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, रिश्वतखोर लोग बन गए थे, अमीरी बहुत हो रही थी, और जो अमीर लोग हैं वो गरीबों की उनको प्रताड़ित करते थे। और ये सब इसके भविष्यवाणी में हम देखते हैं। हमारे लिए यह भी याद रखना अच्छा होगा कि ये सारा पाप कहाँ से उपजा था। यरोबाम प्रथम ने सोने के बछड़े की पूजा अभी भी की जा रही थी। दूसरा राजाओं की किताब उसका 14 अध्याय और 24 वचन में हम पढ़ सकते हैं। उसमें अहाब और दूसरी दृष्टि उसकी पत्नी इजबेल द्वारा बाल देवता की पूजा, धर्म त्याग उसके लिए किया गया था, और उसके लिए ये लोग उत्तरी राज्य में, विशेषकर सामरिया में, इनका ये बाल की पूजा ज्यादा करी जा रही थी। और फिर हम आगे देखते हैं कि सभी पापपूर्ण गतिविधियां जो है इस आराधना को भी दूषित करती थी, जो परमेश्वर के लिए की जाती थी। हालांकि हम अहाब के बारे में जानते हैं कि अहाब परमेश्वर के नजर में जो बुरा था, वही अहाब राजा ने क्या किया। जो वेदियां बनाई गई थी परमेश्वर के आराधना के लिए, महिमा के लिए, अहाब जाके उसको ही तोड़ देता है और वहां पे बाल देवताओं की मूर्तों को लगाता है और वहां पे उसकी आराधना की जाती है। इसकी इजबेल जो है वो दो देवताओं को मानने वाली थी। एक था अशेरा और एक था बाल। इसलिए उसके 400 भविष्यद्वक्ता थे और अशेरा के 450 भविष्यद्वक्ता थे। और यहाँ पे इजराइल का परमेश्वर यहोवा का भी एक भविष्यद्वक्ता था, जो हम देखते हैं कि एलिया था उस वक्त, और वो एक ही बचा था। इसका मतलब क्या है, उस जमाने में ये सारे भविष्यद्वक्ता थे और वो वहां पे बाल देवता की पूजा करते थे और बाल देवता को मानने वाले लोग थे। जिस तरह उनकी आराधना की जा रही थी वह अस्वीकार था, वह उसे शोर के अलावा कुछ नहीं मानते थे। हम आमोस का किताब 5 अध्याय वचन 21 से लेके 24 तक अगर हम पढ़ते तो वहां पे लिखा है, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूं और तुम्हारी महासभाओं से प्रसन्न नहीं। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि या अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न नहीं हूँ, और तुम्हें पाले हुए पशुओं के मेल बलि को न ताकूंगा।
अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। तुम्हारी सारंगियों का सुर मैंने सुना, मैं न सुनूंगा, परंतु न्याय को नदी के समान और धर्म को महानद के समान बहा बहने दो। तो हम देखते हैं कि ये लोग जो है कहीं ना कहीं इस बात में उलझे हुए थे कि वो कैसे परमेश्वर को प्रसन्न किया जाए, पर उनका पाप करते हुए इन बातों को वो कर रहे थे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं इनसे नहीं खुश हूं। तुम मेरे पास मेल बलि लाओ, तुम मेरे पास होम बलि लाओ, तुम मेरे लिए गीतों को गाओ, तुम मेरे लिए सारंगी को बजाओ, पर मैं इससे कभी भी खुश नहीं होगा। हालांकि न्याय नदी के समान और धर्म महानद के समान तुम्हारे ऊपर जरूर बहेगा। तो ये इस कालखंड में लिखा गया है जब इज़राइल की, यहूदा की इतनी भयंकर परिस्थिति थी कि उनके पास सब कुछ जब आया था तो वो कहीं ना कहीं परमेश्वर को भूल गए थे और उन्हें गलत तरीके अपना लिए थे। अब एक व्यक्ति के रूप में इस भविष्यद्वक्ता को देखेंगे कि आमोस किस प्रकार का एक व्यक्ति था। आमोस उन लोगों से बहुत ही अलग थे जिन्हें प्रचार करने के लिए उन्हें बुलाया गया था। वह तकोआ में रहने वाले थे, जो बेथलेहम से लगभग 6 मील दक्षिण और यरूशलेम से 12 मील दक्षिण में एक गांव था, वहां से वो आता था। तो पहला वचन जब हमने देखा, वहां पे उसके गांव का नाम लिखा है और वो है तोआ, तको। तो उस गांव से वो आता था और जो कहाँ पे है उसका, जो कहाँ पे बसा गया है उसके बारे में भी दिया है कि वो बेथलेहम से 6 मील दक्षिणी क्षेत्र में था और यरूशलेम से 12 मील दक्षिणी क्षेत्र का एक छोटा सा गांव था। एक क्षेत्र की भू आकृति उबड़ खाबड़ थी और वीरान थी। वह किसी भी तरह आराम पसंद और अमीर नहीं थे। तो गांव से पता चलता है, जब जिक्र किया गया कि वहां पे उबड़ खाबड़ था, वहां पे वीरान था, उससे पता चलता है कि वहां पे आरामदायक कोई बात नहीं है। और आरामदायक बात नहीं है तो वहां पे अमीरी भी होना बहुत मुश्किल है। वो भेड़ चराकर और गूलर के पेड़ों की देखभाल करने वाले के रूप में एक साधारण जीवन जीता था। कौन? आमोस। उसका ये काम था, एक साधारण जीवन जीता था। इन पेड़ों के पैदा इन पेड़ों से पैदा होने वाले फल का वर्णन इस प्रकार किया गया है: अंजीर जैसा, थोड़ा मीठा और पानीदार, और प्रकृति में थोड़ा लकड़ी जैसा। तो इसका भी जिक्र किया गया है जब वो उस पेड़ों की रखवाली करता है। आमतौर पे इसे गरीब लोग खाते हैं। आमोस के जीवन और सामरी के विलासतापूर्णक भोग विलास के बीच के अंतर को देखे बिना हम इसे नहीं कह सकते हैं। तो इनकी गरीबी इस तौर से दिखाई देती है, जो इसका जिक्र आने वाले जो उसके अध्याय है, 9 अध्याय उस पे किया गया है कि वहाँ पे ये जो इलाका था तोप नाम का, वहाँ पे वो अंजीर के पेड़ को देखभाल करने वाला था और उसके ही फल खाता था। और उससे पता चलता है कि उसमें कितनी गरीबी जैसा माहौल था। और फिर हम आगे देखते हैं कि इससे क्या संदेश हमें प्राप्त होता है। आमोस के जीवन से क्या संदेश प्राप्त होता है? आमोस के संदेश का एक अच्छा सारांश वचन अध्याय 4 के 12 में मिलता है। इज़राइल अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जा। परमेश्वर ने उससे यह समझाने के लिए भेजा गया कि धार्मिक दिखावे और समारोह से वो खुश नहीं किया जा सकता, बल्कि केवल पश्चाताप और उसकी इच्छा के प्रति समर्पण को से वो किया जा सकता है। आमोस ने घोषणा की, यहोवा का दिन आशीर्वाद का दिन नहीं बल्कि न्याय और विनाश का दिन होगा। जो वचन अध्याय 5 और उसका 8 से लेकर 18 से लेकर 20 तक हम देखते हैं। और इस तौर से लिखा है, हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह तो उजियाले को नहीं, अंधियारे का दिन होगा। जैसा कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, या घर में आकर भीत पर हाथ टेके
और सांप उसे डसे। क्या यह सच नहीं? यहोवा का दिन उजियाले का नहीं, पर अंधियारे का होगा। हाँ, ऐसे घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक नहीं। तो हम देखते हैं वो उनके विनाश के बारे में इसलिए कह रहा है कि तुम कहीं ना कहीं तुम्हें पश्चाताप करना होगा, और यहोवा का दिन आशीष का दिन नहीं होगा, वो कहता है वो विनाश का दिन होगा। किसके लिए? जो अभी भी अपने पापों में फंसे हुए, और इसका परिणाम पूर्ण हार और कैद होगा। ये जो वचन है मैं आपके सामने एक एक पढ़ूंगा। 6 अध्याय उसका 7 से लेके 14 तक। इस कारण वे अब बंधुआई में पहले जाएंगे, और जो पांव फैलाते सोते थे उनकी विलासता जाती रहेगी। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की यह वाणी है। परमेश्वर यहोवा ने अपनी ही शपथ खाकर कहा, जिस पर याकूब घमंड करता है उससे मैं घृणा और उसके राजभवनों से बैर रखता हूं, और मैं इस नगर को उस सब समेत जो उसमें है शत्रु के वश में कर दूंगा। यदि किसी घर में 10 पुरुष बचे तो भी वे मर जाएंगे। जब किसी का चाचा जो उसका जलाने वाला हो उसकी हड्डियों को घर से निकालने के लिए उठाया, और जो घर के कोने में हो उससे कहेगा, क्या तेरे पास और कोई है? तब वह कहेगा, कोई नहीं। तब वह कहेगा, चुप रहे, हमें यहोवा का नाम नहीं लेना चाहिए। और एक भाग को और आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहोवा की आज्ञा से बड़े घर में छेद और छोटे घर में दरार होगी। क्या घोड़े चट्टान पर दौड़े? क्या कोई ऐसी स्थान में बैलों से जोते जहां तुम लोगों ने न्याय को विष में और धर्म के फल को कड़वे फल में बदल डाला है? तुम ऐसी वस्तु के कारण आनंदित हो जो व्यर्थ है, और कहते हैं, क्या हम अपने ही यत्न में सामर्थ्य नहीं हो गए? इस कारण सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की यह वाणी है, हे इज़राइल के घराने, देख, मैं तुम्हारे विरुद्ध एक ऐसी जाति खड़ी करूंगा जो हमात की घाटी से लेकर अराबा की नदी तक तुमको संकट में डालेगी। तो ये परिणाम जो है हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर से दूर चले जाते हैं तो किस प्रकार परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर आता है। हम और एक स्थान से पढ़ेंगे, 7 अध्याय उसका 7 से लेके आगे। उसने मुझे यह भी दिखाया, मैंने देखा कि प्रभु साहुल लगाकर बनाई हुई किसी दीवार पर खड़ा है, और उसके हाथ में साहुल है। यहोवा ने मुझसे कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक साहुल। तब परमेश्वर ने कहा, देख, मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बीच में साहुल लगाऊंगा, मैं उनको न छोड़ूंगा। इसहाक के ऊंचे स्थान उजाड़ और इज़राइल के पवित्र स्थान सुनसान हो जाएगा, और मैं यरोबाम के घराने पर तलवार खींचे हुए चढ़ाई करूंगा। तब बेतेल के याजक अमस्याह ने इज़राइल के राजा यरोबाम के पास कहला भेजा, आमोस ने इज़राइल के घराने के बीच में से तुझे राजद्रोह की गोष्ठी है, और सारे वचनों को देश नहीं सह सकता। और एक स्थान से हम पढ़ेंगे, 9 अध्याय उसका 7 वचन से लेके आगे। हे इज़राइलियों, यहोवा की यह वाणी क्या है कि क्या तुम मेरे लिए कुशियों के समान नहीं हो? क्या मैं इज़राइली को मिस्र देश और पलिश्तियों को कप्तोर के नहीं निकाल लाया, और अमरियों को कीर से नहीं लाया? देखो, परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में इस पापमय राज्य पर लगी है, और मैं इसको धरती पर से नष्ट करूंगा, तो भी मैं पूरी रीति से याकूब के घराने का नाश न करूंगा। यहोवा की यह वाणी है। मेरी आज्ञा ने इज़राइल का घराना सब जातियों में ऐसा चला जाएगा जैसा अन्न चलने से चला जाता है, परंतु उनका एक भी पुष्ट दाना भूमि पर न गिरेगा। मेरी प्रजा में सब पापी को कहते हैं, वह विपत्ति हम पर न पड़ेगी और न हमें घेरेगी, वे सब तलवार से मारे जाएंगे।
फिर हम आगे देखते कि यद्यपि उसके प्रचार में मुख्य रूप से नकारात्मक रूप में उसका वर्गीकरण किया जाता है कि ये भविष्य वक्ता जो है सिर्फ नकारात्मक बातें बोल रहा है कि देखो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, परमेश्वर का न्याय तुम्हारे ऊपर आएगा। और जो भी हमने पढ़ा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं नहीं बचाऊंगा, उसे एक नकारात्मक दृष्टिकोण से दिखा जाता है। तो आमोस ने इजराइल के भविष्य के संबंध में पर सकारात्मक पर भी जोर दिया है, जो अभी हमने देखा। तो हम आगे देखते कि वह अवशेष का उल्लेख करता है जो आने वाले विनाश से बचे रहेगा। वचन अध्याय 9 के 8 में हम देखते हैं, वहां पे देखो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में इस पापमय राज्य पर भी लगी है और मैं इसको धरती पर से नष्ट करूंगा, तो भी मैं पूरी रीति से याकूब के घराने का नाश न करूंगा। यहोवा की यहोवानी। तो समवेयर वो परमेश्वर जो परमेश्वर का दास जो है भविष्यद्वक्ता है, वो इजराइल के लिए सकारात्मक बातें भी बोल रहा है। ठीक है, परमेश्वर पूरी रीति से तुम्हारा न्यास नहीं करेगा। वो उन अवशेष का उल्लेख करता है कि आने वाले विनाश से वो बचे रहेंगे। वो परमेश्वर के पुनर्स्थापना, लोगों के भविष्य और गौरव के लिए भविष्यवाणी का दर्शन भी यहाँ पे देखता है। वचन 11 से आगे, 9-11 से, उस समय दाऊद की राजगिरी कोई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा, और जैसा वह प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूंगा, जिससे वे बचे हुए एदोमियों को वरन सब जातियों को जो मेरी कहलाती है अपने अधिकार में ले। यहोवा यह काम पूरा करता है, यह उसकी वाणी है। तो हम देखते हैं कि आखिर में जाकर ये जो आमोस भविष्यद्वक्ता है, वो इज़राइल के बारे में और यहूदा के बारे में वो एक अच्छी भविष्यवाणी करता है कि परमेश्वर उस राज्य को वापस प्रस्थापित करने वाला है, उसकी पुनर्स्थापना करने वाला है। हमारे जीवन में भी where it connects to our life is, हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है कि मान लो हमारे पाप के कारण हम ढेर हो जाते हैं, पर परमेश्वर का न्याय तुरंत हमारे ऊपर नहीं आता। इज गॉड, वो परमेश्वर जो है वो क्रोध करने में धीमा है, ऐसे लिखा गया है। वो देख रहा है, आज तुम्हें और मुझे भी देख रहा है कि हमसे किन गलत बातों को हम कर रहे हैं, पर परमेश्वर तुरंत हमें उसके लिए न्याय नहीं करता। ही इज अ गॉड ऑफ सेकंड चांस। वो वापस एक बार मौका देता है, वो वापस एक बार मौका देता है, वो वापस एक बार मौका देता है। उसका कारण एक ही है जो बाइबल में लिखा है कि किसी का नाश ना हो, बल्कि हर एक को सार्वकालिक जीवन प्राप्त हो। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, अगर न्याय हो भी गया तो सब लोग नहीं मिटाए जाएंगे, कोई शेष रहेंगे, और उससे परमेश्वर वापस एक बार बड़ी जाति का निर्माण करेगा। जो दीवारें गिराई गई है, जो खंडर बन गया है, परमेश्वर कहता है मैं उसे वापस जोड़ दूंगा, मतलब वापस पुनर्स्थापना करेगा। इस दुनिया में भी वैसे ही होगा, जब परमेश्वर का आना होगा तो इस दुनिया की वापस पुनर्स्थापना करेगा। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है वैसा ही दुनिया में जरूर होगा। अब इस भविष्य वक्ता के मुख्य लेसन क्या है, जो सबक हमें क्या मिलता है? राष्ट्रीय पाप परमेश्वर को नाराज करते हैं। वचन 9, भजन संहिता उसका 9 अध्याय 9 भजन और 17 वचन पढ़ी। हाँ, तो परमेश्वर की एक सीख हमें मिलती है कि राष्ट्रीय पाप परमेश्वर को नाराज करते हैं। राष्ट्रीय मतलब क्या? सामूहिक रीति से किया हुआ, या सब मिलके जो एका करते हैं उस बुरे बुरे काम करने के लिए परमेश्वर क्या करता है? उसे नाराज होता है। हमें क्या कहा गया मसीह लोग कि तुम्हारे इकट्ठा होने का मकसद क्या होना चाहिए? दुआ प्रार्थना होनी चाहिए, है कि नहीं? जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहां पे उपस्थित। तो हमारे एक होने का कारण क्या होना चाहिए? परमेश्वर के प्रति प्रार्थना करने का, उसकी आराधना करने का, उसकी महिमा करने का। और यहाँ पे राष्ट्र क्या है? एकता को दिखाता। और ये एक इसलिए हो गए हैं कि इनमें पाप बढ़ गए हैं, परमेश्वर उससे नाराज होता है। और इसीलिए भजन संहिता 9 के यहाँ पे 17 वचन में लिखा है, दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी
जो परमेश्वर को भूल जाते कहाँ लौट जाएंगे? अधोलोक में लौट जाएंगे। सुना आपने? वो सब जातियां जो परमेश्वर को भूल भूल जाती है वो कहाँ जाएंगे? अधोलोक में चले जाए। इस भारत में लगभग 4000 से ज्यादा जातियां, इस दुनिया में तो बहुत सारी जातियां, और उस जाति का हम एक भाग। आप जानते हैं आप किस जाति से आते हैं? अगर भारत को कंसिडर करें तो एक जाति का भाग हम भी हैं। परमेश्वर का वचन आज हमसे यूं कहता है, अगर हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, जिस परमेश्वर ने हमें चुना है, वापस एक बार कहूँ, जिस परमेश्वर ने हमको चुना है, अगर हम उसे भूल जाते हैं तो हम कहाँ पे जाएंगे? हमें अधोलोक में वापस चले जाए। परमेश्वर को भूल जाना बहुत ही भयंकर होता है। और लिखा है जो हल को हाथ लगा के वापस चले जाता है उसके बारे में भी बाइबल में जिक्र किया गया। हमने मान लो इस हल को हाथ लगाया है, हमने उसको जोतने को हम आगे बढ़ चुके हैं, हमें अभी पीछे नहीं होना है, कुछ भी हो जाए। देखो परमेश्वर के वचन में लिखा है जो उसे भूल जाते हैं वो अधोलोक में चले जाएंगे। हमें ऐसा मन नहीं, वी विल प्रे फॉर आवरसेल्फ। कभी कभी हम अपने लिए प्रार्थना करें, ये मेरे मन तो परमेश्वर को कभी मत भूलना, है कि नहीं? जैसे दाऊद कहता है, ये मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे, है कि नहीं? हे मेरे मन तू उसे उसके उपकार को कभी न भूलना। तो समटाइम वी आर सपोज टू टेल आवरसेल्फ, हमें अपने आप को बोलना है, हे मेरे मन देख तू परमेश्वर को कभी मत भूलना। हमारे जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं, सब लोग हमें याद नहीं रहते, लेकिन लाइफ में कोई आता है चला जाता है, लाइफ में कोई आता है चला जाता है। मेरे जो टीचर थे, जब मैं एग्रीकल्चर में पढ़ रहा था तो एक स्लैम बुक करके होता है, तो मैंने उनको दिया था लिखने के लिए। तो उन्होंने 2 पंक्तियां लिखी कि पेड़ पे तो बहुत सारे पक्षी आते हैं और वहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं और छांव देखते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। पर वो कहते हैं कि तुम्हारा ऐसा है कि मान लो तुम जो डाली है उसके साथ तुमने एक नाता बना लिया है, और वो अभी पेड़ नहीं चाहता कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहीं पे बसेरा करो और यहीं पे रहो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमसे यो कहता है कि हमें जो है परमेश्वर के विरुद्ध अगर हम बातें करते हैं, हमें अपने आप को समझाना है कि हम उन परमेश्वर को भूल न जाए। 14वां नीति वचन और उसका 34 वचन वहां पे इस तौर से लिखा हुआ है, जाति की बढ़ती धर्म से जाति की बढ़ती धर्म से ही होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। अब सदम गमोरा के बारे में जानते हैं। जब भी उसका नाम लिया जाता है तो पाप को इंकित किया जाता है कि सबसे भयंकर पाप अगर किस देश ने किया होगा तो सदम और गमोरा में किया होगा। और ये वचन वहां पे सच्चा ठहरता है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। आज सदम और गमोरा के लोग जो है, जब वो सुनेंगे तब उनके पाप के कारण आज पूरे विश्व भर में उनका अपमान इसलिए हो रहा है कि उन्होंने पाप किया है। और एक पढ़ेंगे 16 का 12, दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित काम है, क्योंकि उनकी गति धर्म से ही स्थिर रहती है। कैसे स्थिर होती है? धर्म से ही स्थिर रहती है। तो ये जो राष्ट्रीय पाप जो है परमेश्वर को नाराज कर देता है। हालांकि उस राष्ट्र के लोग जो है उनका भी सारे दुनिया में अपमान होगा, उसी नाम से उन्हें जाना जाएगा। आप महाराष्ट्र में भी देखिए, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो उनके अच्छे काम के लिए जाने जाते हैं। मैं एक बताता हूँ, अन्ना हजारे जो है समाज सेवक जो, उनका एक गांव है राड़ेगंज सिद्धि, और वहां पे आप जाओगे तो सबसे स्वच्छ गांव आपको वो मिलेगा। तो वो गांव इसलिए जाना जाता है कि वो काफी स्वच्छ है, खूबसूरत है, और जहाँ पे कोई भी अनजान व्यक्ति रहने के लिए जाने की मनसा करेगा। मैं जब अभी पिछले दिनों में जब औरंगाबाद गया था तो वहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी आए थे, और पेरे पाटिल उनका नाम था, आपने उनका लेक्चर कभी सुना होगा। तो उनके गांव में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाई है जो परमेश्वर
जो सरकार की नहीं, पर इनके ही गांव की। उनके गांव में उन्होंने मैं उनसे बहुत इंस्पायर हो गया कि क्या क्या चीजें वो लाते। उनके गांव में साल में एक बार हर एक परिवार को 5,000 रुपए टैक्स देना पड़ता। उस गांव के ये सरपंच है, तो वहां पे ग्राम पंचायत जो है, उसको 5,000 हर एक परिवार टैक्स। इस 5,000 में उनको क्या मिलेगा? उनके हर एक के, वो बोलते हैं हमारे गांव में आप आके देखो, उनके हर एक गांव घर में 3 नल है, 3 नल का पानी आता है। एक नल को गर्म पानी आएगा उन गांव के घरों में, एक नल को पीने का पानी आएगा। जो हमारे यहाँ पे एक्वागार्ड बिठाया गया है, वो कहते हैं उससे भी बहुत अच्छा पानी हम लोगों को देते हैं। और एक नल में तुम्हारे काम करने का पानी आएगा। इसके साथ तुम्हें बिजली मुफ्त मिलेगी, बिजली का कोई बिल नहीं आएगा। फिर तुम्हें अगर आटा पीसना है तो ग्राम पंचायत का ही चक्की होगा, वहाँ पे जाओगे तो फ्री तुम्हें आटा मिलेगा। हालांकि महिलाओं के लिए भी बहुत सारे प्रावधान किए गए, और इतना अच्छा तरीके से उन्होंने उनके गांव को किया है, और इसलिए उनके गांव को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। वो कहते हैं, तो कभी आके बोले हमारे गांव में आके देखो। उनके गांव में वो कहते हैं कि एक बहुत अच्छी बात कही कि फल का कोई पेड़ है, तो कोई बच्चे अगर फल तोड़े तो हम, जिसका फल है वो डांटता है, या आजू बाजू वाले लोग डांटते हैं। उन्होंने कहा कि एक बार मैंने देखा कि कोई बच्चे आम गिरा रहे थे पेड़, तो वो आदमी बहुत चिल्ला रहा था। तो उन्होंने बोला क्यों ऐसा कर रहे हो? तो खाने के लिए। बोले हाँ खाने के लिए, पर ये मेरे आम के पेड़। तो उन्होंने पूरे गांव में फल के पेड़ लगा दिए। वो कहते हैं कि आप मेरे गांव में जैसे एंटर करोगे, आपको पूरे नारियल के पेड़ वहां पे, और उस गांव का कोई भी व्यक्ति कभी भी कोई भी फल फल जो है तोड़ के खा सकता है, उसको कोई भी मना नहीं करेगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने अच्छी की, इसलिए उनके आज उस गांव का नाम को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। बाइबल कहता है कि तुम्हारे पापों की वजह से उस राष्ट्र का अपमान भी होगा। सदम गमोरा का मैंने उदाहरण इसलिए बताया कि उनके पापों के कारण आज पूरे दुनिया में ही नहीं, बाइबल भी इसकी गवाही देती है कि इन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। बाइबल ऐसे ही किसी के बारे में नहीं लिखती है, जो भी लिखा है वो सोच समझ के परमेश्वर के पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर लिखा है, और अगर लिखा है तो वो सचमुच है। तो परमेश्वर किससे नाराज होता है? परमेश्वर राष्ट्रीय पाप से नाराज हो जाता है। परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम सामाजिक न्याय के साथ अपने साथी मनुष्य के न्याय से उसका व्यवहार करें। लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 31 वचन अगर हम देखते हैं तो वहां पे इस तौर से लिखा हुआ है, 31 वचन में, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तो परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है कि हम सामाजिक न्याय के साथ मनुष्य के साथ भी उसी प्रकार व्यवहार करें जैसा तुम्हें लगता है कि वो तुमसे व्यवहार। क्या आपने सुना? ये शायद नहीं हो रहा है, हमसे नहीं हो रहा। हमें लगता है कि मैं जब आऊंगा तब सब लोग मेरी वाहवाह करें, मेरी प्रशंसा करें, बट इन रिटर्न भी उसे हम वो नहीं देते। आपने अंग्रेजी में कहा गिव रिस्पेक्ट, क्या ऐसा एक कहावत है कि गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, है कि नहीं? तुम आदर दो और तुम्हें आदर मिलेगा। फिर हम आदर हमें कोई देता है, हमें अनादर मिलता है, बहुत गुस्सा हो जाता है कि नहीं? तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, और इस भविष्यवक्ता का यही मानना है कि सामाजिक न्याय के साथ तुम हर एक व्यक्ति के साथ वैसे ही बर्ताव करो जैसा वो तुम्हारे साथ करे, ऐसी तुम्हारी अपेक्षा है। जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना नहीं चाहते हैं, उनके द्वारा अर्पित की गई आराधना केवल उसका अपमान करती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय और उसका 23 से लेके 24 वचन तक हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय वचन 23 और 24 में इस तौर से लिखा हुआ है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, कि जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को
ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। अब जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, तो उनके द्वारा अर्पित की गई आराधना केवल उसका अपमान है। बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। मैं परमेश्वर की इच्छा से नहीं चलता, पर मैं एक दूसरा मेरा और एक रूप है कि मैं उसकी आराधना भी बहुत बड़े बड़े जोर से करता हूँ, लोगों के सामने करता हूँ। तो परमेश्वर का वचन कहता है, अगर ऐसा करते हो तो वो परमेश्वर का सिर्फ अपमान होता है और तुम्हारा भी अपमान होता है। जैसे और एक स्थान में लिखा है, अगर तुम कहते हो कि मुझ में झूठ नहीं, तब तुम परमेश्वर को झूठा ठहराते हो। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि हम लोग जो है आराधना कैसी करें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हो और उसकी आराधना करते हो, वो आराधना आराधना नहीं होगी, वो परमेश्वर का अपमान होगा। सच्ची आराधना क्या है? वो समय आता है कि वो अभी है कि जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। ट्रुथ एंड स्पिरिट, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आपको अगर ये प्रश्न है, ये उत्तर है, यहाँ पे प्रश्न का उत्तर, परमेश्वर आप कैसे आराधकों को ढूंढते हैं? आप कैसा व्यक्ति चाहते हैं, कैसा आराधक चाहते हैं? परमेश्वर के लिखा वचन में लिखा है, जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। और परमेश्वर भी उन्हीं लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से। और इसीलिए मैं कई बार यहाँ से दुआ करता हूँ, आपने सुना होगा, कि हमें आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें, पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाते हुए उसकी आराधना करनी है। क्योंकि परमेश्वर क्या है? आत्मा है और अवश्य है उसकी आराधना आत्मा, उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से। मैं कल एक बर्थडे पार्टी में गया था, पास्टर एक एक फैमिली है उनकी बेटी के, और वहाँ पे जो पासबान आए थे, जो वो आराधना कर रहे थे, तो वो बहुत ही मतलब खुश थे, हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, और उनको नहीं पता चल रहा था इर्द गिर्द क्या चल रहा है। सो वो अपने आप में खो चुके थे। और जब मैं प्रचार के लिए उठा तो मैंने यही कहा, जब हम परमेश्वर की आराधना और आत्मा और सच्चाई से करते हैं, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है हमें पता नहीं चलता है। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण है दाऊद। जब दाऊद दाऊदपुर में उस परमेश्वर के संदूक को लेके आता है, और वो इतना नाचता है, इतना गाता है, इतना परमेश्वर की आराधना, उसके कपड़े उतर जाते हैं, वो पूरी तरीके से नंगा हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। तो सच्चे आराधक होके हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। और ये बात जो हमारे जीवन में काफी ताल्लुकात रखती है। सी व्हाट लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वर्स। व्हेन यू कम टू चर्च, जब आप कलीसिया में आओगे, तो आपको दूसरा कोई भी बात आपके मन में नहीं होनी चाहिए। इट्स मी एंड माय गॉड, मैं और मेरा परमेश्वर। मैं आके परमेश्वर की आराधना करूंगा, मैं आराधना उसकी आत्मा और सच्चाई से करूंगा। दूसरी किसी भी बात का आपके दिमाग में विचार नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो मान लो ये शैतान की ओर से है। शैतान तुम्हें भरमाना चाहता। कभी कभी होता है ऐसा, आप यू कम टू चर्च, आप कलीसिया में आते हैं और आप किसी व्यक्ति को देख के उसके बारे में विचार करना शुरू कर देते हैं। शायद आपका कभी उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा या कुछ मुठभेड़ होगी, एंड देन अगेन योर थॉट्स डाइवर्ट, आपका जो विचार है उसकी तरफ पूरी से बदल जाते हैं, और परमेश्वर का वचन साइड में रह जाता है, आत्मा साइड में रह जाती है, एंड यू आर इनटू दैट थॉट ओनली, आप उसी के विचार में रहते हैं। और ये शैतान यही चाहता है कि आपका ध्यान वो किसी तरह भटकाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कैसा है? जीवित है, वो कार्य करने वाला है, और कभी नहीं चाहता कि वो आप वचन जो आपके कानों से लेके आपके हृदय तक चला जाए, उसे बीच में ही काट देता है, ताकि आप अगर किसी गलत राह पे चल रहे हैं तो आप परमेश्वर से वापस जुड़े, वो कभी नहीं चाहता। और इसीलिए ये आज हमारे लिए एक लेसन है कि व्हेन यू कम टू चर्च नेक्स्ट टाइम, जब आप कलीसिया में आओगे, तो आपका मन जो है, आप सच्चा आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वाले बन जाए। आपका पूरा केंद्र कहाँ पे होना चाहिए? परमेश्वर की ओर। चार सबक हम सीखते हैं इसके भविष्यवाणी से।
कि राष्ट्रीय जो पाप है वो परमेश्वर को नाराज कर देता है। दूसरी बात, हमें सामाजिक न्याय के साथ हर एक मनुष्य से वैसे ही पेश आना चाहिए जैसा हम अपेक्षा करते हैं कि वो मुझसे पेश आए। तीसरी बात, हम देखते हैं कि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चले, ना कि परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध चले। और परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध चलते हुए जब हम आराधना करते हैं, हमारी आराधना आराधना नहीं बल्कि हमारा भी अपमान, और जिसकी हम आराधना कर रहे हैं उसका भी अपमान है। और आखिरी बात, हमारी आराधना कैसी होनी चाहिए? आत्मा और सच्चाई से। शायद इसके ऊपर एक गीत भी है, आत्मा और सच्चाई से करते हैं तेरी स्तुति। तो इसी प्रकार हम अपने जीवन में परमेश्वर की आराधना करें। मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ आई होगी। आने वाले 2-3 गुरुवार को, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा किताब है, इसको और भी विस्तारित रूप में देखने की कोशिश करेंगे। आज हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है ख़त्म किया है, और आने वाले दिनों में और भी इसको विस्तारित रूप से देखेंगे। आइए हम अब प्रार्थना करें। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलकर आपके नाम की सुनाएं। आज के इन तमाम वचनों के लिए धन्यवाद। आमोस भविष्य वक्ता के जीवन के लिए धन्यवाद, जो उन्होंने ये बातें हमारे सामने लाई हैं कि परमेश्वर एकजुट से किए हुए पाप से नाराज हुआ है। हमें सामाजिक न्याय के साथ सभी से वैसे ही बर्ताव करना चाहिए जैसा हम उनसे चाहते कि वो हमसे बर्ताव करें। हम परमेश्वर के विरुद्ध, उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर कोई काम करते हैं तो परमेश्वर को पसंद नहीं आता, और हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने वाले धन्यवाद देते हैं। हम इन सभी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। इन वचनों के द्वारा आपने हमको आशीष दिया, इसलिए हम आपके नाम पर धन्यवाद। हमारे बीच में जो कोई बीमार उन्हें छूकर चंगाए, जो दुख में है उन्हें शांत्वना दे, और जो जरूरत में उनके एक जरूरत खुदावन यीशु मसीह के नाम से सब कुछ आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनते हैं। आमीन।